नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। जिस प्रकार से कोरोना काल का महामारी फैली, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आदेशित किया गया कि खाद्यान्न जो है 17 तारीख तक बढ़ जानी चाहिए और खाद्यान्न जो है हर प्रत्येक हितग्राही को मिल जाना चाहिए। 3 महीने का खाद्यान्न मुख्यमंत्री के कोटे से था और 2 महीने का प्रधानमंत्री कोटे से, यानी तो अब ग्राउंड ज़ीरो पर हम आए हुए हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश का कितना पालन हो रहा है। क्या वाकई में खाद्यान्न बँट रहा है कि नहीं बँट रहा है, या कोटे पे सामग्री उतरी कि नहीं उतरी, क्योंकि ज़मीनी हकीकत का ग्राउंड ज़ीरो पर उतरकर जानना बहुत ही आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है कि कोटेदार पर आरोप लगता है कि खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा, लेकिन उसका ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। इस समय पर मैं मौजूद हूँ अमिलिया के खाद्यान्न नंबर 2 के कोटे पर, जहां पर वितरण हुआ है कि नहीं, आइए हम जानने का प्रयास भी करेंगे और इनसे देखने का प्रयास करेंगे कि भाई आखिर में खाद्यान्न वितरण क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न थी या क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं। इस विषय पर हम जानने का प्रयास करेंगे कोटेदार से। मेरे साथ में यहाँ पे खड़े हुए, आपका शुभ नाम? अमरेंद्र कुमार शुक्ला, शासकीय उचित मूल्य दुकान अमिलिया सेकंड। आपके यहाँ कुल कितने हितग्राही हैं? हमारे यहाँ 501 हितग्राही है। 500 हितग्राही जी। क्या आपके यहाँ खाद्यान्न वितरण हो गया है? अब माह अप्रैल और मई का खाद्यान्न वितरण हो चुका है। हाँ। जिसमें से कि आवंटन की कटौती कारण आवंटन कम आया था, तो लगभग 40 हितग्राही अभी शेष बचे हुए हैं जिनको अभी खाद्यान्न नहीं मिल पाया है। और प्रेजेंट में वर्तमान में उसका मई का चावल गिरा हुआ है। हाँ। लेकिन गेहूं का भंडारण आज तक नहीं किया गया है, जिससे वितरण नहीं हो पा रहा है। जैसे ही गेहूं का भंडारण हो जाता है तुरंत हम वितरण चालू कर देंगे। ये था कि 17 तारीख तक माने हर हितग्राही को आवंटन करवाना है, तो फिर आखिर में कहाँ से क्या कमी हुई कि आज 19 तारीख होने जा रहा है और गेहूं का नहीं गिरा, हितग्राही को कैसे बटेगा? 12 से 15 तक जो अभियान चला था, हम लोग राशन की दुकान प्रतिदिन खोल कर बैठे रहते हैं और परिवहनकर्ता से प्रतिदिन बात करते हैं, बोलते हैं कि अभी गेहूं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जैसे ही हो जाएगा तो हम भंडारण कर देंगे। अच्छा, आरोप ये लगाया जाता है कि 2 महीने के जो 3 महीने का मुख्यमंत्री के द्वारा फ्री करना था और 2 महीने प्रधानमंत्री का फ्री करना था, जिसमें कि 2 महीने का जो वितरण किया गया उसमें राशि ली गई, ऐसा क्या है? सर, उसमें 7 तारीख से वितरण प्रारंभ कर दिया गया था अप्रैल मई का, जिसमें कि आधे से अधिक उपभोक्ताओं को पैसे से राशन प्रदान कर दिया गया था। और जब तक आदेश आया तो आधे से अधिक वितरण हो गया था, तो जो 20% लोग बचे थे तो उनसे पैसे से ही वितरण किया गया है। शासन का आदेश भी है कि जिन उपभोक्ताओं को पैसे से राशन दिया गया है अप्रैल मई में, उनका जून, जुलाई और अगस्त में समायोजन किया जाएगा, उनको निःशुल्क दिया जाएगा। और फिर प्रधानमंत्री का आगे कब का डेट क्या रहेगा? PMKGY का जो खाद्यान्न आ रहा है तो जून महीने का आ रहा है, मई और जून महीने का, तो वो भी निःशुल्क वितरण किया जाएगा। अभी तक दुकान में भंडारण नहीं किया गया है। अच्छा, ये बताइए, कोरोना काल में जब यहाँ पर लोग खाद्यान्न लेने के आते हैं, क्योंकि आप लोग तो ये मशीन से ही आप लोग करते होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे, क्योंकि अक्सर आरोप ये लगाया जाता है कि माने कोटेदार खाद्यान्न बेच लेते हैं सारी चीज़ें, तो क्या बगैर फिंगरप्रिंट के खाद्यान्न किसी को आवंटन किया जा सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है, बगैर फिंगरप्रिंट को खाद्यान्न प्रदान किया ही नहीं जा सकता है। अभी जब कोरोना महामारी बढ़ी है, तब से जो है तो विक्रेता का नाम नामिनी में इसमें मशीन में शो कर रहा है। तो अब जब राशन वितरण किया जाएगा तो हम लोग अपने अंगूठे से ही वितरण कर सकते हैं। लेकिन उस पर डाटा पूरा शो करेगा? बिल्कुल डाटा शो करेगा। देखिए, इसमें साफ तौर पर डाटा शो करेगा। हमारे पास में यहाँ पर सरपंच भी जुड़े हुए हैं, यहाँ आकर हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी मॉनिटरिंग क्या होती है। सरपंच और रोजगार सहायक भी हैं हमारे साथ में। अमिलिया के सरपंच जुड़े हुए हैं दद्दी साहू जी, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा। क्यों दद्दी साहू जी, ये बताइए मुझे कि अमिलिया का खाद्यान्न जब वितरण होता है, अमिलिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, तो लगातार आप लोग क्या मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं करते? जी, जब खाद्यान्न आता है तो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। खाद्यान्न कब मिला, कब नहीं मिला, इसका निगरानी हम लोग अच्छे से कोटे में आकर पूरी जानकारी लेते रहते हैं। तो आरोप क्यों लगाया जाता है कि आप लोगों के ऊपर की लगातार मॉनिटरिंग नहीं की जाती है और खाद्यान्न वितरण कराने में आप लोग सहयोग नहीं करते हैं? दरअसल क्या है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे पत्रकार भाई बंधु हैं जो हर समय शाम को मिलेंगे, कुछ हमको दो खर्चा बर्चा, अगर सब नहीं करते तो अब माने पूर्व जानकारी उनको कुछ नहीं रहती, फिर भी दोषारोपण लगाते हैं कि तुम लोग मीटिंग नहीं करते हो, पूरा खाद्यान्न बेचवा के खा लेते हो। तो अभी वर्तमान में कोटे पे क्या लेवल है और क्या कमी है?
कोटे में भी 2 महीने का वो चावल भराया हुआ है और अभी गेहूँ और नहीं आया हुआ है। अगर आता है तो तत्काल वितरण किया जाएगा। क्या इस कोरोना काल में आप लोगों को कोई आदेश मिला था साबुन, सैनिटाइजर या मास्क बांटने का इस कोरोना काल में? नहीं, इस कोरोना काल में भी नहीं मिला। अगले वाले मिला था तो हम लोग पूरा वितरण किए थे। इस बार कहीं भी कोई भी आदेश नहीं आया। कोई भी आदेश नहीं है। हमारे साथ में रोजगार सहायक भी जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम? मनीष सिंह। मनीष सिंह जी, आपकी रोजगार सहायक है तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि बराबर मॉनिटरिंग करते रहना। तो क्या कोटे में आप जाते हैं, बराबर देखते हैं? जी, हमारे पंचायत के भवन के पास ही कोटा है। वहाँ जब खुलता है, जब गल्ला आता है या खाद्यान्न आता है, बराबर हम लोग वहीं रहते हैं, देखते भी हैं। तो वहाँ जो आता है, जो खाद्यान्न आता है, वो वितरित किया जाता है सबके सामने। तो क्या अभी जो 2 महीने के बाद वितरण हुआ, तो अभी वर्तमान में स्थिति आपकी अमिलिया के कोटे की क्या है? हमारे कोटे की स्थिति यह है कि 90% बट गया है। 2 महीने का गल्ला सबका बट गया है, पर फ्री वाला नहीं बट पाया है। तो बोला गया है कि बाद में जो जून, जुलाई, अगस्त में बांटा जाएगा फ्री वाला गल्ला। 2 महीना PM वाला बांटा जाएगा फ्री में। तो अब क्या ऐसा आदेश आप लोगों को मिला है कि मैंने सैनिटाइजर, साबुन या मास्क वगैरह जो है आप लोग को बांटना इस कोरोना काल पर? नहीं, लेबरों के लिए मिला था। जो मनरेगा में लेबर काम कर रहे हैं उन लोगों को मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराना था। जो हमारे यहाँ काम कर रहे थे लेबर, उनको मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया था। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं पर यह है कि योजना तो बना दी जाती है, योजना का घोषणा कर दिया जाता है, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत क्या होती है, ज़िले में बैठे अधिकारी भी इसका क्रियान्वयन नहीं करते हैं। देखिए, अब चावल गिर चुका है। मेरे कैमरे या विजुअल पे लगातार आप देख सकते हैं। मैं 2 नंबर पे खड़ा हूँ। यहाँ पर चावल का भंडारण रखा हुआ है, चावल पड़े हुए हैं, गेहूँ नहीं है। अब कोटेदार को अगर वो खाद्यान्न लेने आएँ और कोटेदार उनको खाली चावल वितरण करे तो हितग्राही ये कहेगा कि मेरा गेहूँ कहाँ है। तो कोटेदार कहाँ से गेहूँ अवेलेबल करवाएगा? इसकी मजबूरी की वजह से ये खाद्यान्न वितरण जो है रुका हुआ है। जैसे ही गेहूं गिरेगा और भी मटेरियल, जो नमक होते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ आते हैं बांटने के लिए, जो मटेरियल गिर जाएगा, उसके बाद बांटने का कहीं ना कहीं पे क्रिया शुरू होती है। तो ज़िले में बैठे हुए कर्मचारियों का भी ये जिम्मेदारी बनती है, अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका लगातार प्रसारण करते रहें, मीडिया के माध्यम से बताया जा सके कि किस किस एरिए में, किस किस ब्लॉक में कितने आवंटन किए गए हैं। उसकी पूरी जानकारी लगातार हितग्राहियों को होता रहे, हितग्राही भ्रमित न हो कि भाई हमारा गल्ला गया तो गया कहाँ। अब हम आपको लेके चलते हैं अमिलिया नंबर 1 कोटे पर, जहाँ की स्थिति क्या है आपको दिखाते हैं। हम पहुँच चुके हैं अमिलिया कोटा नंबर 1 पर, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि खाद्यान्न वितरण नहीं हुआ है। एक बात, जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये ग्राम पंचायत अमिलिया का ये पंचायत भवन है। आप देख सकते हैं मेरे विजुअल पर भी लगातार ये पंचायत भवन यहीं पर बना हुआ है, यहीं पर कोटा बना हुआ है और बाकायदा इसकी जो निर्माण कार्य है मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्राम पंचायत अमिलिया का जिस प्रकार से निर्माण कार्य यहाँ पे करवाया गया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगा। अब कोटे नंबर 1 पर जहाँ पे मैं बात कर रहा था, जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, तो ये कोटा नंबर 1 है। यहाँ के सेल्समैन हैं। आपका शुभ नाम? प्रमोद सिंह जी। प्रमोद सिंह जी, आपके यहाँ कुल कितने हितग्राही हैं? 568। 568। खाद्यान्न कितने महीने का आवंटन आपको मिला और बटा? हम लोगों को 2 महीने का, अप्रैल और मई का खाद्यान्न मिला था। एक मुश्त बांट भी दिए। अभी 60-62 आदमी छूट रहे हैं, जो कि खाद्यान्न अब मैसेज आया था मोबाइल में, हाँ, कि बताया गया है कि 17 तक दिखेगा मई का, अप्रैल का खाद्यान्न। अब बताइएगा 17 तक दिखेगा, मशीन में नहीं दिखेगा तो हम 60-62 आदमी को कैसे देंगे? वो तो चिल्लाएंगे पूरा। तो हम लोग क्या करें बताइए? तो ये शिकायत जब इस तरीके से आती है तो आप लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं, हम लोग सब बताते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर ये लांछन लगता होगा कि भाई खाद्यान्न आप लोगों ने बेच खाया। हाँ, लगता है। अभी आपकी कल न्यूज़ देखे होंगे आप, हाँ, तो उसमें भी लगा लांछन की बेच लिए, जो कि अप्रैल मई का खाद्यान्न एक मुश्त बांटा हूँ और पैसा लेके बांटा हूँ। अब जो मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा हुई जब, तो खाद्यान्न बढ़ चुका था। तो अब जो है जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीना फ्री दिया जाएगा। और पब्लिक में ये भी असमंजस है, हाँ, कि खाद्यान्न फ्री अलग से आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी को जो 1 रुपये किलो गेहूँ चावल है, इसको फ्री देना है। और 2 महीना का मुख्य प्रधानमंत्री महोदय का है, उसको फ्री देना है जून में। नहीं, तो ये तो नियम ही है कि जो खाद्यान्न आपको बट रहा था उसकी राशि आपको नहीं देनी है जी, बस वो फ्री में बटेगा जी। अभी वर्तमान में आपके पास में क्या स्टॉक है? हमारे वर्तमान में चावल स्टॉक में है जून का, और गेहूं नहीं गिरा है। मशीन भी 0 है, हमारा दिखा रहा है गेहूं -2 है हमारा। और गेहूं आ जाता है, हाँ, तो वितरण कर देंगे। अभी 60-65 आदमी छूट भी हैं, अप्रैल मई का खाद्यान्न वंचित हैं। अगर नहीं दिखाएगा, अप्रैल 15-17 तारीख बोल रहे हैं कि दिखेगा,
17 के बाद नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, क्या आज तो 19 हो गया है। हाँ तो बताइए क्या किया जाए। वो छूट जाएंगे 60-65 आदमी, अप्रैल खाद्यान्न नहीं पाएंगे तो चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे। अब हम लोग की बड़ी विडम्बना है, हम लोग कर दे क्या करें। देखिए साफ तौर पर जो बात आती है निकल कर कि माने खाद्यान्न के बारे में, तो जिले के अधिकारियों को भी इससे गाइडलाइंस बनानी चाहिए, नियम मॉनिटरिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिले के अधिकारियों को नहीं जानकारी होगी। जिस प्रकार से कोटेदार बता रहे थे कि 60-65 व्यक्ति हैं जिनका सिस्टम पर शो कर रहा है, लेकिन वो 13 तारीख के बाद शो नहीं करेगा। आज 19 तारीख है, 17 तारीख तक वो शो करेगा, उसके बाद वो शो नहीं करेगा। आज 19 तारीख है, यानी शो करना बंद कर देगा। यानी वो खाद्यान्न जो इनका बचा हुआ है, वो खाद्यान्न अगर नहीं आया तो ये आरोप लगाया जाएगा कि वो खाद्यान्न बटा नहीं। जैसा मैं आपसे कह रहा था बार बार कि कोटे में पूरी सामग्री नहीं गिराई गई है और घोषणा कर दी गई है कि फ्री गल्ला बंटना है। अब ये बताइए कि जब पूरा सामग्री नहीं दी गई है तो किस प्रकार से वो कोटेदार करें। ये अकेले एक ग्राम पंचायत का हाल नहीं है, हर ग्राम पंचायतों में कोटे का यही है। किसी में चावल गिरा है तो किसी में गेहूं गिरा है, लेकिन गेहूं चावल बराबर नहीं गिरा है मेरे हिसाब से। लेकिन प्रशासन को भी ये शो करते रहना चाहिए मीडिया के बीच में कि इस सियावल विधानसभा क्षेत्र में या फिर इस विधानसभा क्षेत्र में इतने कोटे हैं, इसमें ये आवंटन कर दिया गया है। अगर जो कोटेदार गलती करता है, खाद्यान्न मिलने के बाद भी आवंटन नहीं करता, उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पर जब पूरा उनके पास आवंटन नहीं होगा, वर्तमान में अगर मैं देखा जाए तो अमिलिया 1 नंबर और 2 नंबर में चावल तो गिरा हुआ है, अब गेहूं नहीं गिरा और 20 तारीख है। अब बताइए कि हितग्राहियों को कैसे आवंटन किया जाए। अब उनको तो सिर्फ ये मालूम है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी गई है, प्रधानमंत्री द्वारा जो है घोषणा कर दी गई है, हमको 3, 2, 5 महीने का फ्री मिलना है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर दिखाने का हम प्रयास करते हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचे हैं, जब खाद्यान्न है ही नहीं तो बटेगा क्या मामा जी। पहले खाद्यान्न कोटे तक पहुंचाइए, उसके बाद कहिए कि फ्री में बट रहा है। जब आपने तो घोषणा कर दी 5 महीने के लिए, 2 महीना प्रधानमंत्री के लिए और 3 महीना आपके लिए, जब खाद्यान्न है ही नहीं तो बटेगा कहाँ। मामा जी इस कोरोना काल में भी राजनीति ना करें, कृपया गरीबों के साथ कोरोना काल में मदद करें और खाद्यान्न आवंटन करवाने के लिए जिला प्रशासन को समझाइश दें। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हर कोटे में जो है सामग्री पहुँचाएँ और गरीबों तक पहुँचाएँ। पिछले बार भी जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो पिछले बार लॉकडाउन लगने के बाद खाद्यान्न वितरण करने के लिए कोटेदारों को कहा गया था। उसके पीछे कुछ एक कहानी थी और कुछ देने का, प्रोत्साहन राशि कुछ देने का था मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन वो क्या था, कैसा था, आइए हम कोटेदार से जानने का प्रयास करेंगे। दोनों कोटेदार खड़े हुए हैं, क्या था पूरा मामला। ये हम लोग को बताया कि वितरण करना है। प्रधानमंत्री जो खाद्यान्न आया 8 महीने का हम लोग पिछले माहवारी बांटे, महामारी के दौरान हम लोग खाद्यान्न भी बांट दिए हैं। उसका कमीशन आना था 70 रुपये कुंटल, आज तक नहीं आया और बैंक में आके रखा हुआ है। बैंक वाले देने को तैयार नहीं है और ना कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए, बोलते हैं कि हम लोग के पास नहीं है। ये पता चलता है कि बैंक में आके रखा है, लेकिन विक्रेता और हाँ जो स्व सहायता समूह दुकानें चल रही हैं उनको मिल गया कमीशन, उनको कमीशन मिल गया है प्रधानमंत्री PM वाला खाद्यान्न 8 महीने का, लेकिन विक्रेताओं को नहीं मिला अभी तक। ये स्थिति तो सबके बराबर सब तरफ बनी होगी, हर जगह यही स्थिति है। 5 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। जनवरी से लेकर आज तक हम लोग वेतन नहीं पाए हैं। और प्लस जो पिछले साल खाद्यान्न हम लोग PMKGY का बांटे थे उसका कमीशन मिलना था, लेकिन आज तक नहीं मिला। आप लोग को वेतन कितना दिया जाता है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये महीने। लेकिन कितने महीने से नहीं दिया गया? जनवरी से आज तक नहीं मिला है। जनवरी से लेकर आज तक नहीं मिला। देखिए साफ तौर पर आरोप लगाना कितना आसान होता है। 6,000 रुपये मंथली कोटेदारों को देना है, उसके बावजूद भी इनको नहीं दिया जाता है। कहीं ना कहीं पर एक प्रश्न चिन्ह ये भी बना हुआ है कि आरोप तो लगा दिया जाता है, लेकिन उनकी दुखड़ा रोने के लिए कोई नहीं। कई बार इन लोगों ने, इनका समूह द्वारा जो है जिला प्रशासन को भी ज्ञापन दिया गया और अपनी वेतन वृद्धि के लिए दिया गया ज्ञापन, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं और नहीं मिला कि आश्वासन ही सिर्फ बढ़ोतरी होगी कि आश्वासन ही मिला जाएगा। अभी पिछले बार इन्होंने बांटा, जिनका इनको मिलना चाहिए था वो बैंक में रखा हुआ है, स्व सहायता समूह को दे दिया गया, लेकिन कोटेदारों के लिए कह दिया गया कि नहीं है। कहीं ना कहीं पर ये गोलमाल तो जरूर है। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज भौर के साथ। आपके शहर आपके बैठन में निरंतर 60 वर्षों से आपके सेवा में नयन सुख ऑप्टिकल। हमारे यहाँ सारे ब्रांडेड चश्मे का एकमात्र शोरूम है, साथ ही आंखों का चेकअप फ्री में कराएं। पाए ब्रांडेड चश्मे उचित दामों में, एकमात्र प्रतिष्ठान जहाँ पाए चश्मे की भरपूर वैरायटी। यहाँ आपको मिलने वाले हैं ब्रांडेड चश्मे, नजर के चश्मे और बेहतरीन फ्रेम की कलेक्शन। अगर आप भी धूप का चश्मा या नजर का चश्मा बनवाना चाहते हैं तो नयन सुख ऑप्टिकल पर जरूर विजिट करें। हमारा पता है कॉलेज रोड, बेलौजी, बैठन, मध्य प्रदेश। और दूसरा है नयन सुख ऑप्टिकल शोरूम, शिवाजी कॉम्प्लेक्स, बिंदनगर, दुकान नंबर 58। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 07805355408 8878693093।
McAfee your favorite with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।